जेके मंदिर वृंदावन धाम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में लोग चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह बहुत अच्छा सा प्रसाद अथवा संपूर्ण भोजन बढ़ता है। तो वृंदावन के जो भी साधु संत हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये सुबह सुबह अपनी उदर पूर्ति यहीं से करने के बाद अपने काम पर निकलते हैं। और ये जेके टेम्पल, जेके मंदिर, श्री उड़िया बाबा आश्रम, दावानल कुंड, वृंदावन, मथुरा, ये अटल्ला चुंगी के पास ही है। और ये हम आज हमारा जो विश्राम रहा वो श्री उड़िया बाबा आश्रम में ही रहा, रात्रि विश्राम। और वहीं पर हम लोगों ने कल एकादशी का व्रत पूरा किया। और ये इतनी अच्छी परंपरा है, साधु संतों को जो जीवन में भगवान का भजन कर रहे हैं, उन्हें अपनी उदर पूर्ति के लिए में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो इस देश के हितों के लिए भजन करें। इसीलिए जो प्रभु ने जिन पर कृपा वर्षा रखी सेठों के ऊपर, वो लोग इन साधु संतों के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। और साधु संतों को अपने नियमित सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किसी भी प्रकार से रुकने की और भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती है। और ऐसा लगता है वृंदावन धाम में ऐसे स्थानों पर आकर जैसे हम अभी सतयुग में रह रहे हैं। इधर ये लगता ही नहीं कि सतयुग के बाद त्रेता गुजर गया, त्रेता के बाद द्वापर गुजर गया, और द्वापर के बाद कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग के आचरण चल रहे हैं। बस वो उस व्यक्ति के ऊपर है, उस आत्मा के ऊपर है कि वो आत्मा इस समय कहाँ पहुँचती है और क्या कार्य करती है। क्योंकि भगवान ने 100 चीज़ें मनुष्य को दी हैं, 100 सुख दिए हैं, जिसमें हमारा वाहन, घर, व्यवस्थाएं, पत्नी, परिवार, चाचा, मामा, बहन, बिटिया, ये सब कुछ दिया है। लेकिन इसके बाद भगवान ने 6 चीज़ें स्वयं के पास रख ली हैं। वो 6 चीज़ें हैं: हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ। तो ये साधु संतों को और जेके टेम्पल में बड़े बड़े भारत के धनाढ्य सेठों के द्वारा ये स्थान चल रहा है। और लोगों को केवल भजन ही करना है साधु संतों को, क्योंकि भोजन का प्रबंध भगवान इन सेठों को मानसिक आदेश देकर करा लेता है। तो बड़ा दिल खुश हुआ भारत की ये परंपरा देखकर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित् दुख वा भवेत्। आप देख सकते हैं साधु संत भी हैं। और वृंदावन में तकरीबन 1 लाख विधवा और वृद्ध माताएं रहती हैं। उन सब की उदर पूर्ति का साधन ये बड़े बड़े आश्रम जो सेठ लोग और भगवान के द्वारा जिनको आदेश होता है उन्हीं के द्वारा बनते हैं। तो मजदूर वर्ग यहाँ आके सुबह की उदर पूर्ति करके और अपने रोजगार पर लग जाता है। तो आज हम बड़े भाग्य, हमारे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आज हमें खुशी हो रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये माना जाता है गाय के बाद महिला का जन्म मिलता है, फीमेल का, और बैल के बाद पुरुष का जन्म मेल का मिलता है। तो हम लोगों को उठते बैठते, आते जाते, घर का ताला चाबी खोलते, जीना चढ़ते उतरते, जो भी हरि नाम अच्छा लगे उसका स्मरण करते ही रहना चाहिए। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। इसको हम लोग अपने गृहस्थ में, पढ़ाई में और इस सांसारिक सुविधाओं को जुटाने में बर्बाद ना करें। ये हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग अपने भारत के धर्म ग्रंथों को नहीं खोलते हैं और उन पे चिंतन मनन नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे परिवारों में संस्कारों की कमी आ रही है। आज गौभक्त आशीष त्रिवेदी मथुरा वृंदावन जैसे पावन धाम में, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ का वृक्ष भी भाग्यशाली है, चिड़िया भी भाग्यशाली है, पर आप मनुष्यों के अगर वृंदावन धाम में हैं, ये तो फिर आपके भाग्य ही खुल गए। तो बहुत सुंदर सुंदर सेवा आराधना चल रही है जेके टेम्पल। अभी चूँकि हमने स्नान नहीं किया था, इसलिए हम मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा रहे हैं। उसके लिए आपका ये क्षमा प्रार्थी है। और कुछ हम सुबह से और ज़रूरी कामों में लगे थे घूमने वाले में। अभी थोड़ी देर बाद अगर स्नान करने के बाद इस स्थान के हम मंदिरों के अंदर से आपको अगर आज्ञा होगी तो दर्शन कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बोलिए जय गौ माता, जय गोपाल।